बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सबक अकेडमी ऑनलाइन। अच्छा जी, आप सबको खुशामदीद। और हमने इस सफ़र के अंदर नाउन को शुरू किया था और आज हम आपको नाउन की एक अगली कैटेगरी से मिलाने जा रहे हैं जो कि है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन की अगर हम बात करें तो कंपाउंड नाउन को हम इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कंपाउंड नाउन एक वो चीज़ होती है जो हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनाते हैं। थोड़ी हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि कंपाउंड नाउन को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं। कंपाउंड नाउन इज दैट includes two or more than two words। जब हम दो या दो से ज़्यादा किसी वर्ड्स को मिक्स करते हैं तो वो हमें कंपाउंड नाउन मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जिस तरह से नोट बुक है तो नोट एक अलग लफ्ज़ है और बुक एक अलग लफ्ज़ है, लेकिन अब ये जब मिल गया तो ये एक एक अपने आप में एक वर्ड बन गया और हम इसको कंपाउंड नाउन कहेंगे। या कप बोर्ड कह लें, कप एक अलग वर्ड है और बोर्ड एक अलग वर्ड है। तो जब ये मिलते हैं तो इनकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि कंपाउंड नाउन बनते कैसे हैं। देखिए, कंपाउंड नाउन या तो नाउन और नाउन से मिलके बनते हैं, जिस तरह से टूथ, पेस्ट। टूथ भी नाउन है, पेस्ट भी नाउन है, तो अब ये मिलके एक लफ्ज बन गया और इसकी मीनिंग अलग होगी। या ये एडजेक्टिव और नाउन से मिलके बनते हैं, जिस तरह से मंथली टिकट। अब ये मंथली टिकट अपने आप में एक कंपाउंड नाउन बन गया। या वर्ब या नाउन से बनते हैं, जिस तरह से स्विमिंग पूल। या प्रीपोजिशन या नाउन से मिलके बनता है, जिस तरह से अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड ये अपने आप में एक नया वर्ड बन गया। अंडर अपने आप में प्रीपोजिशन है और ग्राउंड अपने आप में नाउन है। और नाउन और या वर्ब से बनते हैं, या जिस तरह से हेयर, हेयर इज अ नाउन एंड कट इज अ वर्ब। अब इसकी हेयर कट यानी कि ये अलग वर्ड बन गया जो कि नाउन और वर्ब से मिलके बना है, यानी कि उनको कंबाइन किया गया है। तो ये अब एक नई मीनिंग दे रहा है, हेयर कट। इस तरह से नाउन और प्रीपोजिशन मिलके अ, एक नया वर्ड बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जिस तरह से हैंगर ऑन, हैंगर ऑन भी एक कंपाउंड नाउन है। उसके अलावा एडजेक्टिव है, जिस तरह से ड्राई क्लीनिंग। मैंने एक ग्रुप के अंदर लिस्ट भी शेयर कर दी गई है जो कि आपको 100 कंपाउंड नाउन की लिस्ट है। इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इसकी डिक्शनरी में मीनिंग ज़रूर सर्च कीजिएगा। और ये एक और कैटेगरी है प्रीपोजिशन और वर्ब। प्रीपोजिशन और वर्ब मिलके कंपाउंड नाउन बना, जिस तरह से आउट और पुट। आउटपुट यानी कि आउट एक प्रपोजिशन है और पुट एक वर्ब है, तो ये एक फॉर्मेशन है जो कि कंपाउंड नाउन की होती है। अगर मैं इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी की बात करूं तो ये पिल्यूलर होते हैं। ठीक है, अब ये पिल्यूलर कैसे होते हैं, वो जब हम एरर डिटेक्शन का सेशन शुरू करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और जो कंपाउंड नाउन है वहाँ से जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, वो भी हम एरर डिटेक्शन के पोर्शन में क्लियर करेंगे। दूसरी बात कि अगर आप जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं या फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि पहले तो हमारे इस चैनल या इस पेज को ज़रूर फॉलो करें
और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता करें। हम तकरीबन हर टॉपिक की, अगर नाउन की बात कर रहा हूँ तो नाउन की हम 150 प्लस क्विजेज करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेज होंगी वो करेंगे। तो 150 प्लस एक ही टॉपिक के ऊपर आपको क्विजेज मिलेंगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, या आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज मिलेंगी। तो ये ज़रूर इस पेज को ज्वाइन करें। इस वक्त जिस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारी जो फीस है वो 350 है। तो ये कंपाउंड नाउन एक नाउन की अलग कैटेगरी है जो आज हमने पढ़ी। आई होप के आपको समझ आ गया होगा। अब हम नाउन की हम अगली कैटेगरी से मिलते हैं और वो कैटेगरी है नाउन एंड केस। तो जी नाउन और केस की हम बात करते हैं। तो नाउन और केस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब केस अपने आप में है क्या। देखें, जो केस है वो एक फॉर्म है नाउन या प्रोनाउन की, जो हमें बताता है कि नाउन की जो रिलेशन है दूसरे वर्ड्स के साथ या सेंटेंस के अंदर क्या है। जब हम पढ़ते हैं कि मिसाल के तौर पर अली इज बॉय, तो यहाँ पे जो अली है ये एक नाउन है, लेकिन इस जुमले के अंदर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो जो केस है वो शो करता है, इट शोज relation to other words in the sentence। तो ये अपने आप में हो गया केस। अब जे देखें नाउन के वैसे तो 4 केसेस हैं, लेकिन कुछ ग्रामरियन ने 5 केसेस भी कहे हैं। अब मिसाल के तौर पर हम नाउन की अगर बात करें तो नाउन का जो पहला केस है वो है नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस की अगर हम बात करें कि नॉमिनेटिव केस हम उसको कहते हैं कि जब नाउन एक्ट करे एज अ सब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। व्हेन नाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट in a sentence, it is also called subjective case। इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं कि हसान इज आवर प्रोजेक्ट हेड। अब यहाँ पे हसान जो है अपने आप में पहले तो नाउन है, लेकिन उसके बाद इट इज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे ये कौन सा केस है हसान, तो ये नॉमिनेटिव केस है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दे आर ट्रेवलिंग टू कराची दिस वीक। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन एक्ट कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, यानी कि ये अपने आप में एक नॉमिनेटिव केस है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब दूसरा जो इसका केस है वो है अक्यूजेटिव केस। देखिए, अक्यूजेटिव केस को हम ऐसे कर सकते हैं कि जब नाउन एक्ट करता है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है जी।
when noun act as a object of a verb in a sentence, it is called accusative case. अब accusative case को हम objective case भी कह सकते हैं. It is also called objective case. I hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा. अब इसकी हम थोड़ी एग्जाम्पल की बात करते हैं कि you should ask Mr. Zishan about it. तो अब यहाँ पे जो मिस्टर जीशान है ये एक्ट कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट. इट इज अक्यूजेटिव केस. दूसरे अगर हम मिसाल की बात करें तो यहाँ पे जो मिस्टर जीशान है ये हम इसको अक्यूजेटिव केस कहेंगे या सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, या ये जुमले के अंदर एज अ जो इसका रोल है वो ऑब्जेक्ट का प्ले कर रहा है. तो केस जो है वो सेंटेंस के अंदर ये देखता है कि वो जो कोई भी जो नाउन है उसकी जो रिलेशन है दूसरे वर्ड्स के साथ क्या है. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा. दूसरे अगर हम मिसाल की बात करें कि आई कॉल्ड देम फॉर हेल्प. अब यहाँ पे जो देम है अपने आप में पहले तो प्रोनाउन है, उसके बाद ये यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, यानी कि ये अपने आप में एक अक्यूजेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस का रोल सेंटेंस के अंदर प्ले कर रहा है. नाउन की अगर हम तीसरे केस की बात करें जो कि अक्यूजेटिव केस से थोड़ा रिलेटेड है. डेटिव केस अपने आप में ये है कि जब नाउन एक्ट करता है सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. when noun act as an indirect object of a verb in a sentence, it is said to be dative case. when noun जब noun act करता है as an indirect object, noun जब act करता है indirect object तो हम उसको dative case कहते हैं. when noun act as an indirect object of a verb in a sentence, it is called dative case. मिसाल के तौर पर Mr. Hassan gave me a file to work on. अब देखें यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो फाइल है, और ये अगर हम केसेस की अगर हम बात करें तो ये एक डेटिव केस है. अगर दूसरे एग्जांपल की हम अगर बात करें तो टीचर awarded him a pen. तो यहाँ पे जो हिम है पहले तो अपने आप में नाउन है, प्रोनाउन है, और ये यहाँ पे एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर हम इसकी केस की बात करें तो ये एक
एडेटिव केस, या इसको हम आप इसको अक्यूजेटिव केस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टली कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करता है तो हम उसको डेटिव केस भी कह सकते हैं। अगर हम पजेसिव केस की बात करें तो पजेसिव केस हम एक अलग उसके लिए लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में जो एफपीएससी का हो, टीपीएससी का हो, या दुनिया जहाँ की जो भी एग्जाम है, वो पजेसिव केस से सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। ऑफ कोर्स उनसे भी पूछते हैं, लेकिन आपके पजेसिव केस से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हम थोड़ा यहाँ पे इंट्रो करते हैं पजेसिव केस का, लेकिन पजेसिव केस को हम जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पजेसिव केस shows a relationship between two noun or between a noun and a pronoun, यानी कि ये रिलेशन बताता है, यानी कि ऐसे समझे ये मालिकी बताता है, मालकाना, यानी कि ये कोई चीज जो किसी ना किसी से बिलोंगिंग करती हो, यानी कि ये चीज मेरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि वलीज बुक या बुक ऑफ वली, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव केस है। तो पॉजिटिव केस क्या है? सिंपली पॉजिटिव केस shows a relationship between noun or between noun और pronoun। मिसाल के तौर पर वलीज बुक या बुक ऑफ वली। सो ये दोनों ही चीज एक है। अब ये ऑफ क्यों लिखा जाता है, ये एपोस्ट्रोफी एस क्यों लिखा जाता है, जब हम इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉजिटिव केस अपने आप में क्या है और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। अब हम इसको वोकेटिव केस की अगर हम बात करें, ये हमारा लास्ट केस है। जब कोई नाउन एड्रेस किया जाता है सेंटेंस के अंदर, चाहे वो हम स्पीकिंग बोलते हैं, चाहे वो हम राइटिंग में अगर हम लिखते हैं, तो जब हम किसी इंसान को किसी चीज को बुलाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मिस्टर अली, अब मैं एड्रेस कर रहा हूँ मिस्टर अली को, मिस्टर अली, योर बॉस इज वेटिंग फॉर यू इन द ऑफिस, योर बॉस इज वेटिंग मिस्टर अली। अब मैं उसको बुला रहा हूँ मिस्टर अली। अब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी ना किसी को बुलाते हैं कि अली, वली, कामरान, हसन, तैयबा, कनीज, दीज ऑल आर द नेम। जब हम उनको बुलाते हैं कि कनीज पानी पिलाना, अली ये चीज मुझे लेके देना, तो ये जो मैं पहला लफ्ज बोल रहा हूँ, कोई भी नाउन बोल रहा हूँ, तो ये वोकेटिव केस कहा जाता है। कि व्हेन नाउन, vocative case is when noun is or called, addressed, out in a sentence, then that noun is said to be vocative case। जब भी हम किसी नाउन को एड्रेस करते हैं सेंटेंस में, किसी को बुलाते हैं, तो वो वोकेटिव केस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर वली ब्रिंग मी दिस बुक, तो ये मैंने पहले एड्रेस किया है। या दूसरे अगर हम वर्ड की बात करें, तो मिस्टर हसन कम हेयर,
सो दीज ऑल आर द वोकेटिव केस। ये मिस्टर हसन, ये आपका क्या है, वोकेटिव केस है, क्योंकि ये एड्रेस किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर। ये वली अपने आप में ये क्या है, यहाँ पे एक तो पहले नाउन है, उसके बाद ये फंक्शन किस तरह से कर रहा है, ये वोकेटिव केस कहा जाता है, या इसको नाउन इन अपोजिशन भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड नाउन इन अपोजिशन, इट इज आल्सो कॉल्ड नाउन इन अपोजिशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये इंशाल्लाह आपका जो केस है, नाउन एंड केस, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे हम पजेसिव केस इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान एंड अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर एंड प्रैक्टिस मोर, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। थैंक यू सो मच।